ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास के महत्व की कथा। सावन मास भगवान शिव को समर्पित है और इस मास में की गई भक्ति, व्रत और सेवा का फल कई गुना बढ़ जाता है। आज हम आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक कथा सुना रहे हैं। इस कथा के श्रवण करने से आपको सावन मास के महत्व के बारे में पता चलेगा। प्राचीन समय की बात है, एक बार सावन का महीना चल रहा था। एक राजा अपने राजमहल में शिवजी की आराधना बड़े धूमधाम से कर रहा था। उसने पूरे नगर को सजवाया। शिव मंदिर में सुंदर पुष्प, भव्य सामग्री और महंगे वस्त्र चढ़ाए। सभी दरबारी उसकी भक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। सावन मास का महीना आया तो राजा ने क्या किया, पूरे मंदिर को सजवाया। अच्छी तरह से पूरे मंदिर को सजवाया और भगवान शिव की अनेकों प्रकार से पूजा की, जिससे पूरी प्रजा राजा की प्रशंसा करने लगी। सभी कहने लगे कि भाई राजा बहुत बड़ा भगवान शिव का भक्त है और बड़ी धूमधाम से राजा ने भगवान शिव की पूजा की है। उसी नगर में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ना तो धन था ना संसाधन, केवल उसका मन शिवजी के प्रति अत्यंत श्रद्धालु और भक्तिपूर्ण था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर अपने खेत से बेलपत्र, जल और कुछ जंगली फूल लाता और पास के शिवलिंग पर चढ़ा देता। वह सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता था। राजा तो इतनी धूमधाम से पूजा करता, लेकिन वही किसान क्या करता, क्योंकि गरीब था, किसान के पास धन दौलत तो थी नहीं। अब वो जंगल में जाता, अपने खेतों पर जाता, वहाँ से बेलपत्र तोड़ लेता, कुछ अलग अलग प्रकार के पुष्प ले लेता, फल ले लेता और भगवान शिव को समर्पित कर देता भक्ति भाव से। लेकिन उसकी जो भक्ति थी वो सच्ची थी। वह भगवान शिव के मंत्रों का जाप करता। उसके मन में अहंकार नहीं था। वह सच्ची लगन और भक्ति के द्वारा भगवान शिव की पूजा किया करता था और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता था। जब सावन पूर्णमासी का दिन आया, भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे नंदी, इस सावन में मुझे किसकी भक्ति सबसे प्रिय लगी। नंदी ने तुरंत कहा, महाराज, निश्चित ही राजा की भक्ति से आप प्रसन्न होंगे। उसने धन, वस्त्र, सुवर्ण और भव्य पूजा की है। भगवान से मुस्कुराए बोले, नंदी, चलो एक परीक्षा कर लेते हैं। भगवान शिव ने नंदी से कहा कि नंदी बताओ किसकी भक्ति ऊंची है। तो नंदी ने कहा, महाराज, राजा की होगी, क्योंकि राजा ने तो बहुत सारा धन दौलत और अनेक प्रकार से पूजा की है। भगवान शिव ने कहा, चलो पृथ्वी पर चलते हैं और परीक्षा करते हैं। सावन पूर्णमासी यानी रक्षाबंधन का दिन था और भगवान पृथ्वी पर आ गए। शिवजी ने एक दिव्य तराजू मंगवाया। एक पलड़े में राजा की सारी पूजा सामग्री रखी गई, सोना, फूल, चंदन, वस्त्र आदि, और दूसरे पल्ले में किसान का बेलपत्र, थोड़ी सी मिट्टी, जल और उसके हृदय की श्रद्धा रखी गई। अब भगवान ने राजा और किसान की भक्ति की परीक्षा ली। एक तराजू लिया। उस तराजू के एक पल्ले में राजा ने जो सामग्री रखी थी, वह जो मंदिर में सामग्री रखी थी, वह एक तराजू के पल्ले में रख दी और दूसरे पल्ले में जो किसान ने बेलपत्र, पुष्प आदि चढ़ाए थे, वह एक पल्ले में रख दी। अब देव ऋषि नारद जी देख रहे हैं, भगवान शिव दिखा रहे हैं। सब हैरान रह गए। जब किसान का पलड़ा भारी हो गया, तब भगवान शिव बोले, राजा की भक्ति आडंबरपूर्ण थी, पर किसान की भक्ति पूरी श्रद्धा और प्रेम से परिपूर्ण थी। सावन में भक्ति की सच्चाई बाहरी साधनों से नहीं, हृदय की भावना से मापी जाती है। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। सभी को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो श्रावण पूर्णमासी की इस कथा का श्रवण करने से रक्षाबंधन तक इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएंगे। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं और जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं।
ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।